दोस्तों आप सभी का ओनली जीके ट्विटर में स्वागत है। और एक नई सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पे। इस सीरीज में हम 1000 जीके एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं रेलवे, एसएससी, अलग अलग पुलिस एग्ज़ाम में। तो आप एक बार इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आए तो जल्दी फिर नेक्स्ट सीरीज़ में 5000 जीके एमसीक्यूज़ की स्टार्ट करूँगा इसी चैनल पे। तो आप सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर देना। और इस चैनल पे दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है जिसके आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बेगम बेगा ने भारत में किस विश्व धरोहर स्थल का निर्माण किया था? देखिए, क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे तो भाई कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का, वो होगा आपका हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो बेगम बेगा ने भारत में किस विश्व धरोहर स्थल का निर्माण कराया था? हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, राजगृह के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राजगृह के संस्थापक की, तो राजगृह के संस्थापक बृहद्रथ थे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पटाखे में होता है? ठीक है, क्रैकर्स में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट की, तो वो आंसर ऑल ऑफ दी अबव लगा सकते हैं। बट इन तीनों में से अगर बात की जाए, पटाखे में दोस्तों धातुएं का जो है उपयोग होता है, तो राइट आंसर इसका मेटल्स हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सिद्धार्थ नगर के रूप में जाना जाता है? यानी कि सिद्धार्थ नगर के रूप में किसको जाना जाता है? तो देखिए, कपिला वस्तु को सिद्धार्थ नगर के रूप में जाना जाता है। ऑलराइट, चलिए जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है, यज्ञदत्त शर्मा ने हिंडन नदी पर मध्यकालीन आलमगीरपुर की खोज की, तो किस वर्ष में की, ये आपको बताना है। तो ये खोज हुई थी दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा ने हिंडन नदी पर मध्यकालीन आलमगीरपुर की खोज की 1958 में। ठीक है, 1958 में। ये आप लोगों को याद रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAY जी योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी के लिए आवास प्रदान करना है, किस तारीख तक दोस्तों, ये बताना है। तो ये 31 मार्च 2022 तक का था। और देखिए, अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लग जाए और आपको ये क्वेश्चंस जो हैं पसंद आए, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं आगे भी, चाहे आपका NTPC का एग्ज़ाम है, चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है, SSC भी है चाहे भले ही, तो उसमें भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? और देखिए, ऐसे क्वेश्चंस की मैं एक बहुत अच्छी सीरीज इस चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ना क्या करिए, चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का जो बटन है उस पर प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, आपके पास सारी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। यहाँ पे जो आंसर होने वाला है दोस्तों, गुप्तकालीन 10 अवतार मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों देवगढ़ में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 12वें राष्ट्रीय जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? जरा ये बताइएगा। ये दोस्तों हुआ था आपका बिल्कुल पुदुचेरी में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला राइट आंसर। देखिए, 20 जनवरी 2020 को पुदुचेरी के उपराज्यपाल, ठीक है, डॉक्टर किरण बेदी जी ने 12वें राष्ट्रीय जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है जिसमें छत्तीसगढ़ के नक्सस प्रभावित जिलों में 200 युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सा भारतीय राज्य अबरक का उत्पादक नहीं है? देखिए, इन चारों में से केवल एक राज्य ऐसा है जो अबरक का उत्पादक नहीं है, बाकी 3 हैं। तो आप मुझे ये वो वाला राज्य बताइए जौन सा नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। तांबा उद्योग का मुख्य केंद्र निम्न में से कौन सा है? तो तांबा उद्योग का जो मुख्य केंद्र है दोस्तों, वो है खेतड़ी। क्या है? खेतड़ी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है,
अच्छा, अगला है शहर का नाम बताइए जिसे आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा अगर आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्र के समावेशी विकास विधेयक 2020 को मंजूरी मिल जाए। तो वह आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? कुरनूल। बिल्कुल सही आंसर क्या है भाई, जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन ए लगाया है। देखिए दोस्तों, 20 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राज्य प्रणाली के लिए आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 2 भारतीय तटरक्षक जहाजों CGS एनी बेसेंट और अमृत कौर को कहाँ तैनात किया गया था, जरा बताइएगा। ये तैनात किया गया था दोस्तों कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य होगा? तो ये राज्य आपका दोस्तों गुजरात है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्मयुग का शीर्षक 10 जनवरी 2020 को विश्व हिंदी दिवस के दौरान अपनी भाषा में किस देश के अनुवादित किया है? तो ये ज़रा बताइए। देखिए, ये होने वाला है नेपाल। ठीक है भाई, नेपाल यहाँ पर एक सही आंसर हो जाएगा। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में अकबर का मकबरा कहाँ है, ये ज़रा बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा सिकंदरा इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है दोस्तों मध्य प्रदेश ने। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है जो 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फिट यूथ फिट इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, 2021 में हम स्वामी विवेकानंद जी का 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। तो इनकी 158वीं जयंती मना रहे हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम राष्ट्रीय निर्माण के लिए युवा शक्ति को चैनलाइज करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की, जो कि 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं दोस्तों जो जहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपके एग्जाम में आ जाते हैं। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाना है? तो ये किया जाना है गुजरात में। तो यहाँ पर राइट आंसर ये आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब मिला? तो किस वर्ष में मिला था, ये आपको बताना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो 2005, 6, 7, 8 लिखा है, बट यहाँ पे अगर लिख के दे दिया जाए आपको 2005, 8, 5, 6 और 20 और 22 ऐसे लिख दिया जाए तो आप बहुत सारे स्टूडेंट 20 और 22 में कंफ्यूज जाएंगे। तो ये मिला था दोस्तों 2006 में, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए तो लाल कर्मियों में नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो ये भी आप जरा आंसर बताइएगा। तो ये है आपका दोस्तों गिजर्ड। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आप लोग याद रखिएगा। भारत में यूपी, पंजाब और हरियाणा प्रमुख उत्पादक राज्य है। ये किस चीज़ के उत्पादन करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों वीट, गेहूं के। तो ये आप लोगों को याद रखना है। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। तो कर्नाटक यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। कोलथुनाडु, वलथुनाडु और थेकुमकुर भारत के किस राज्य में स्थित प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? तो ये राज्य दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए
क्वेश्चन आ जाता है, पर्यटक स्थल अराकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो ये स्थित है आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अराकू घाटी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले का एक हिल स्टेशन है जो विशाखापट्टनम शहर से 111 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो ये संबंधित दोस्तों आपका हो जाएगा साइनोलॉजी। ठीक है, साइनोलॉजी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाने लग गए हैं भाई अभी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता की एक शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय दोस्तों रोम में है। ठीक है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट असेंट 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था केरल में। तो यह भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक कशेरुकी नहीं है? तो घोंगा यहाँ पर एक कशेरुकी नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ देवताओं का उत्सव, ठीक है, मेरी मेकिंग ऑफ गॉड्स है? तो ये जरा बताइएगा। लाई हरोबा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, लाई हरोबा। क्वेश्चन आ जाता है कि कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कोडागू। ठीक है, कोडागू यहाँ पर आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम एक प्याज काटते हैं तो सिथेर एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फेसाइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो ये करता है दोस्तों सल्फेनिक एसिड में। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन सॉरी सल्फेनिक एसिड ही होगा यहाँ पे। ये इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा भाई। देखिए, देशों, राज्यों, जिलों और शहरों को दिखाने वाले बिंदुओं को मानचित्र में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजनीतिक। ठीक है, पॉलिटिकल मैप, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली में रेलवे में पूछा गया था शायद। अजात शत्रु की माता का नाम क्या था दोस्तों? तो अजात शत्रु की माता का नाम था कौशला देवी। ठीक है भाई, तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन जाता है कि बोरार गुफाएं निम्नलिखित में से भारत के किस पर्वत की पूर्वी सीमा पर स्थित है? तो ये स्थित है अनंतगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच उपस्थित है? तो भाई फेफड़ों के बीच जो ग्रंथि उपस्थित है वह है, हाँ, थाइमस इज़ द राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा। और प्लीज़ देखिए, लाइक करते रहिएगा। अगर आपने यहाँ तक देखी है इस वीडियो को तो कमेंट बॉक्स में भी एक बार बता दीजिए कि यस सर, हमने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है और क्वेश्चंस काफ़ी ज़बरदस्त हैं। पहला पेशवा था, तो पहला पेशवा दोस्तों बालाजी विश्वनाथ था, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राज्यों द्वारा उनके पद को स्थापित करने के लिए एक प्रकार का यज्ञ नहीं था? तो ये बिल्कुल मोविंद लेवन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आम का खाने योग्य भाग क्या कहा जाता है उसको? मोसोकॉर्प इसको कहा जाता है, और ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। नागरिकों को सदैव जागरूक रहना चाहिए। तो नागरिकों को सदैव जागरूक रहना चाहिए दोस्तों अधिकार और कर्तव्य के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक आप जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट अभी कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहे और एक भी मिस ना हो। और इसी प्रकार से मैं पूरा जीके कवर कराने वाला हूँ। अभी तक छोटी सी सीरीज है ये, अगर आपको पसंद आई और उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया तो आपके लिए क्या मैं करने वाला हूँ आप खुद नहीं जानते हैं। मैं बहुत कुछ आपके लिए इस चैनल पर लेके आने वाला हूँ। तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं।